साधना करते समय सिर भारी क्यों होता है, शरीर में तकलीफ़ें क्यों होती हैं। जितने भी नए साधक साधना क्षेत्र में जुड़ते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, उनके साथ अक्सर ये परिस्थिति बनती है। जब भी वो 2-4 दिन मंत्र जाप करते, साधना करते या फिर कोई भी अध्यात्म से जुड़े रिचुअल्स फॉलो करते हैं, कंटिन्यू 2-4 दिन करने के बाद उनकी जो मानसिक स्थिति है उसमें भी वो लोग बदलाव महसूस करते हैं और अपने शरीर में भी वो लोग बदलाव महसूस करते हैं। देखिए, कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र में तभी जुड़ता है जब ईश्वर की उस पर विशेष कृपा बनती है, उसके इष्ट का उसके ऊपर कृपा बनती है। कोई भी व्यक्ति यूं ही आध्यात्मिक बातें नहीं सुन पाता और ना ही साधना के बारे में सोच पाता है। अगर आपने साधना के बारे में सोच लिया है, साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ज़रूर आपके ऊपर इष्ट की कृपा हुई है। आपकी ऊर्जा, आपका आभा मंडल बहुत हद तक प्योर है, तभी आप इन सब चीज़ों में उतरे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अकेले इस निर्णय पर पहुंचा है कि उसे साधना करना है, इस मंत्र का जाप करना है, उसने फिजिकल रूप में गुरु नहीं धारण किया, या फिर यूँ कहें कि अपने मन से वो चाहता है, वो व्यक्ति चाहता है, वो महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, वो चाहता है कि मैं साधना करूं, अध्यात्म जो मार्ग है उसमें आगे बढ़ूं, अपने बल पर बढ़ूं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये जो समस्याएं होती हैं उसमें वो साधक ज़रूर फंसता है। तो उससे निकलने का उपाय भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने अपने ग्रुप में इसे शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोग जो अध्यात्म से जुड़े हैं, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको हेल्प हो जाए। तो देखिए, होता क्या है, जब आप साधना करते हैं, पहली बात तो आप प्योर पहले से हैं, तभी आप अध्यात्म मार्ग में आए हैं और अब आपने साधना शुरू की। 11 दिन की, 21 दिन की, जो भी है, आपने संकल्प लेकर साधना शुरू कर दी। अब 2-4 दिन बीता है, आपका शरीर भारी होने लगा है, या फिर शरीर में, कमर पर, पेट में, सीने में इस तरह से जलन हो सकता है, भारीपन हो सकता है, आपको कुछ अकड़न सी महसूस हो सकती है, सर भारी हो सकता है। इस तरह से आपको अपने शरीर में बदलाव महसूस होता हुआ दिखाई देगा, आपको बेचैनी होगी। ये सब कुछ साधक को अपने शरीर में अनुभव होता है। ये अनुभव आपकी ऊर्जा कराती है। आपकी ऊर्जा जिस भी चक्र पर जाकर अटकती है, वहाँ पर आपको भारीपन महसूस होगा। मान लीजिए आपकी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर चल निकली है, अब अनाहत पे आके उसको मार्ग नहीं मिल रहा है। बेसिकली होता ये है साधना का कि जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हो, साधना में मंत्र जाप ही किया जाता है, अपने देवता का आह्वान किया जाता है, शक्तियों का आह्वान किया जाता है। तो जब वो शक्तियाँ आती हैं तो सबसे पहले आपके शरीर में जो छुपी शक्ति है, जिसे हम माँ कुंडलिनी कहते हैं, उसको जागृत करती है। तो आपका ठीक है, मूलाधार चक्र जागृत है, मणिपुर जागृत है, अब आपका हृदय चक्र है, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, तो वहाँ पर आकर आपकी ऊर्जा फंसती है। तो आपको चेस्ट में पेन होगा, भारीपन महसूस होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपका मन घबराएगा, बेचैनी होगी, ऐसा लगेगा कि आप साधना करना छोड़ दें। इस तरह से आपके शरीर में ये बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसका कारण यही होता है कि जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर तो उठ रही है, पर उसे मार्ग नहीं मिल रहा है। अब उसे किस रास्ते से जाना है। जब मार्ग किसी चीज़ का नहीं मिलता है, आपने देखा होगा, अगर पाइप से पानी जाता है और पाइप में कहीं ब्लॉकेज है तो पानी वहाँ पे रुकेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर देगा, या तो पाइप फट जाएगी, वहाँ से पानी लीक करेगा, या फिर पाइप फूल जाएगा, कुछ तो होगा। अगर पाइप कमज़ोर है तो फटेगा, नहीं तो वहीं पे रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी तरह से होता है हमारे शरीर में, जब ऊर्जा कहीं पर भी, किसी भी चक्र पर जाकर, या फिर आपके सर पर गई, आज्ञा चक्र तक पहुंची, वहाँ पर उसे ब्लॉकेज मिल रहा है, वहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ पा रही है ऊर्जा, तो वहाँ पर भारीपन होगा, वहाँ पर बेचैनी होगी। तो इस तरह से जो ऊर्जा होती है वही हमें बेचैन करती है, वही शारीरिक तकलीफ़ देती है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपने मान लीजिए आपका अनाहत चक्र है, हृदय पर आपको आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, आपको सीने में भारीपन महसूस हो रहा है, तो आप समझ लें कि आपका चक्र जो है, जो अनाहत चक्र है, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है। उसे बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करें। थोड़ा समय हो सके तो प्राणायाम करें, साधना से पहले कर सकते हैं या फिर साधना के बाद कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करें। अपना जो आहार है, व्यवहार है, उस पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखें,
उसको बहुत ही सोच समझ कर, जैसे अपने विचारों को, अपने भावनाओं को किसी के सामने या फिर खुद इतना मतलब उसको व्यवस्थित करके रखें कि आपके मुंह से या फिर आपके मुंह से निकले हुए शब्दों से किसी को तकलीफ़ ना हो। तो इस तरह से किसी भी चक्र पर अगर ऊर्जा फंसती है तो वहाँ पर आपको तकलीफ़ देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर ये साधना में होता है, क्योंकि साधना में हमने संकल्प करके अपने देवता का आह्वान भी कर लिया है, मंत्र जाप कर रहे हैं, हमारे आसपास जो ऊर्जा है वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है और हमारी जो शरीर के अंदर की ऊर्जा है वो भी एक्टिव हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में जो साधक होता है, अगर उसे सही मार्गदर्शन ना मिले तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसका जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी हद तक बिगड़ सकती है, शारीरिक स्थिति जो है वो भी आपको बिगड़ती हुई नज़र आ सकती है। तो ये चीज़ें होती हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपने ये ज़रूर जान लिया होगा कि आपके शरीर में भारीपन क्यों लगता है, सर में दर्द क्यों हो रहा है या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द क्यों हो रहा है। अगर आपके मन में साधना से रिलेटेड, कुंडलिनी मंत्र जाप, इन सब से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय माँ काली।